नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हमारी रियासत तेलंगाना के ज़बरदस्त तौहम परस्त CM KCR जो कि असम्बली इंतखाबात के बाद अभी तक काबीना की तश्कील में लाख मुतालबों के बावजूद भी ताख़ीर किए हुए हैं। शायद अब जाके इसका कोई मुहूर्त निकाल लिया गया है जो कि 3 तारीखों पर मुश्तमिल दिखाया गया। इन्होंने गवर्नर को अपने एक मकतूब में फरवरी के 3 दिनों की तारीखों की फरमाइश की है। वो हैं 3 फरवरी, 5 फरवरी और 10 फरवरी। इन 3 तारीखों में कभी भी या फिर एक ही तारीख में कुछ लोगों को वजारत का हलफ दिला दिया जाएगा। तब जाकर शायद वजीर सेहत बनाए जाने वाले वजीर शहर में स्वाइन फ्लू के फैलने पर कोई तबसरा करेंगे। इसके अलावा भी बताया गया है कि CM KCR कई महकमों के सदर नशीनों के इंतखाब में भी अभी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, जबकि 2019 के आम पार्लिमानी इंतखाबात बिल्कुल करीब आ गए हैं। रियासत तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने महकमे जंगलात के अहदेदारों का एक जायजा इजलास बुलाकर जंगलों में मौजूद घनी झाड़ियों के पर्दे में होने वाले जराइम पर तबादले ख्याल किया और इनकी रोकथाम पर सभी को बहुत सारी हिदायत भी जारी की। चेयरमैन तेलंगाना कांग्रेस किसान मोर्चा कोदंडा रेड्डी ने शहर में एक रोज़ा किसान कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया। कॉन्फ्रेंस का मकसद हुकूमत तेलंगाना की रैतु बंधु स्कीम की खामियों को गरीब किसानों के सामने उजागर करना था। रैतु बंधु का असल फ़ायदा गरीब किसानों को न पहुंचकर ज़मींदार को मिल रहा है, जबकि असल फील्ड पर मेहनत करने वाले गरीब किसान महरूम हैं, जिसकी वजह से किसानों की जानिब से खुदकशी का सिलसिला थम नहीं पा रहा। मेहमान खुसूसी थे चेयरमैन ऑल इंडिया किसान मोर्चा नाना पटोले। कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी थे। भाई क्यों प्रियंका से उत्तर डरे हुए रे भाई? प्रियंका अपने भाई के वास्ते बराबर हर फैमिली में कोई इलेक्शन में ठहरेंगे, उनका पूरा फैमिली काम करती। आज प्रियंका आने के बाद एक नया जोश आ गया, नौजवानों में, किसानों में, हर जगह पूछ रहे, अरे प्रियंका अरे सेम ऐसी है जी इंदिरम्मा का जैसा, सही ऐसी है। और उनको ज्यादा तजुर्बा भी है, दादा के नानी के साथ, बाप के साथ, अब भाई के साथ भी उनको तजुर्बा मिल रहा। तो मैं चाहता हूं, मैं ज्यादा नहीं कहता क्यों बोलता, मैं किसान तो नहीं हूं, मगर किसानों का प्रॉब्लम मालूम है। जब कभी उनको मूल्य प्राइस नहीं मिलता और किसानों को सबसे ज्यादा धोखा होता जो आपका जो क्या बोलते हैं उसको वित्तनालय निमंत्रण सीड में बड़ा धोखा होता भाई, इसमें भी डुप्लीकेट है सर। हाँ, ये काम इसको पहला मूल्य, किसान जब भी खेती में जाता तो उन्हें बराबर काम करता। सबसे ज्यादा परेशान हुआ डिमोनेटाइजेशन से। मैं देख रहा हूं हर बैंक करने गया था, किसान ठहरा हुआ है, उसका पैसा बैंक में 30,000 ले लो, ज्यादा नहीं था, 30,000 में खेती होती रहे भैया, जिसका 3 एकड़ है, 4 एकड़ है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप
महकमा आबकारी के डीसीपी ने आज मीडिया को बताया कि जिले रंगारेड्डी की एनफोर्समेंट टीम के लोगों ने 2 जगहों यानी एलबी नगर और खुतबुल्लापुर इलाकों में चेकिंग के दौरान गांजा स्मगल करने वाले 2 पार्टियों पर हाथ डाला और उनके पास से 50 किलोग्राम गांजा जब्त कर लिया। बताया गया है कि ये वैजाग से आ रहा था। इस सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक फरार होने में कामयाब हो गया। डीसीपी ने इस मौके पर यह भी बताया कि इस तरह से मुस्तकबिल में अगर प्राइवेट बसेस के जरिए ऐसा कारोबार देखने में आया तो पुलिस ऐसी प्राइवेट बसेस को भी जब्त कर लेगी। इस मौके पर यह भी वाज़ेह हुआ कि महकमे आबकारी करोड़ों के ड्रग्स को जब्त करके उनका करता क्या है। आज रंगारेड्डी एनफोर्समेंट के 2 टीम्स ने हैदराबाद के एलबी नगर और खुतबुल्लापुर एरिया में 2 केसेस गांजा के पकड़े हैं, जिसमें 50 किलो गांजा बरामद हुआ है। ये वैजाग से आ रहा था और ये पता चल रहा है कि ये लोग वैजाग से प्राइवेट बसेस में आए हैं और पूरा मिला के इसमें 50 किलो का गांजा बरामद हुआ है। 6 लोगों को ऑलरेडी गिरफ्तार किया गया है और एक अपस्टैंडिंग है। तो वो अपस्टैंडिंग अक्यूज्ड बाजपल्ली एरिया का है, उसको भी हम करीब पकड़ लेंगे। और ये प्राइवेट ट्रैवल वालों को हमारी तरफ से ये चेतावनी दी जा रही है कि ऐसे केसेस में आइंदा कभी भी बसेस का इस्तेमाल हुआ तो बसेस सीज की जाएंगी। और ये लोग जो भी हैं वो लोग पूरे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हैं। सो इनके माँ बाप से मेरा रिक्वेस्ट है, अपील है कि वो अपने बच्चों पे कड़ी निगाह रखें। शहर हैदराबाद की मशहूर मूसा नदी में हालिया दिनों में मिलने वाली 2 खवातीन की मसखशुदा लाशों का मसला पुलिस ने सुलझा लिया है। डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास और डीसीपी P राधाकृष्ण राव की निगरानी में वेस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम के मशहूर इंस्पेक्टर B गट्टू मल्लू ने लंगर हाउस पुलिस के इंस्पेक्टर CS श्रीनिवास और उनकी टीम की मदद से इस साजिश का पर्दाफाश करके बतलाया। अंकुरी गिरी अलाइस गिरी अम्मा नामी एक 34 साल नौजवान जो कि GHMC का मुलाजिम है, उसने अपने साथी 50 साल यादम्मा और 45 साल सुमित्रा से उनकी 2 तोले की बालियां और एक सेलफोन चुराने के लिए एक बहुत बड़े प्लान के तहत उन्हें मूसा नदी के करीब में बुलाकर उन्हें कुचलकर मार डाला और उनकी ये चीज़ें लेकर फरार हो गया। लेकिन जुर्म आकर जुर्म होता है, वो पुलिस की नज़रों से बच ही नहीं सकता। अब शायद जिंदगी भर उसे जेल का खाना ही नसीब हो। शहर हैदराबाद की तारीखी इमारतें जो कि महकमे आसार क़दीमा के ज़ेर निगरानी रहती हैं, पहले तो तारीखी मक्का मस्जिद की छतों से पानी के टपकने की शिकायतें मौसूल हुई थी, जिसकी मरम्मत के लिए आसार क़दीमा के दांतों को बड़ा पसीना आ गया था। लेकिन अभी हैदराबाद के 400 साल क़दीम इमारत बर्रे सग़ीर में एकदम रोशन 4 मीनार की बीच की मंजिलों से भी पानी के रिसने का वाक़या देखने में आया। हालांकि चाको चौबन बताया जाने वाला महकमे आसार क़दीमा को इस तारीखी इमारत से लाखों रुपया वसूल होता है और निगरानी के नाम पर पैसा कहां जाता है, इस पर अभी सवालिया निशान आ गया है। टीआरएस पार्टी के सीएम केसीआर के इंतखाबी वादों में दूसरी सरकारी जबान बनाई जाने वाली उर्दू के उस्तादों को मुस्तहकम नौकरियां फराहम करना भी शामिल था। लेकिन आज शहर के कई उर्दू मदारिस के मुदर्रिसीन ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस के रूबरू एक ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत की उर्दू दुश्मनी की पोल खोली और बताया कि सिर्फ 224 जायदादों में से अभी तक सिर्फ और सिर्फ 112 जायदादों पर ही तकर्रुर किया गया है, जबकि हाई कोर्ट के एक जजेस के पैनल ने हुकूमत से 4 हफ्तों में इस पर सारे तकर्रुरात मुकम्मल कर लेने की हिदायत जारी की थी। वैसे लाखों की आबादी वाले हैदराबाद में 200 से 400 लोगों को नौकरियां देना, बताइए क्या कोई कमाल की बात है? We gathered here, we are TGT Science finally selected candidates. We gathered here just for the appointment letter. This TSPSC is doing total injustice with us. They have not issued authorization letter to concerned societies. We are just waiting for that. It's just one day work. I mean, only for within few minutes they can
send the letter to societies and our appointment will be over. We are waiting since June. In the month of June, the final result has declared, but since then, nothing is done by this TSP. They are delaying every day. They are saying whenever we almost this is the 15th time we came here for justice, but every time they are saying that wait for 1 week, wait for 1 month. Now also they are saying wait for 1 more month. How many months we have to wait? Did you got any offer letter from this government? Sir, we got offer letter. We got letters. We even chosen our places. The only thing is they are not just giving our order. If they give order copy, we will go and join. That is the only thing which they are not doing. And one we more choose thing a place. is, We have gone through everything. Since from 6 months onwards, the same those people who have attended counselling with us, they are doing job. We also attend the counselling, but we are not doing job. yeah, same Because list. they went to court. We did not go to court. That is the only reason. But Means if TSPSC जो कोई कोर्ट को गया उसको ही देते बोल तो ये क्लियरली बोलना चाहिए नोटिफिकेशन में। अगर वो लोग मेंशन करते हाँ जो भी कोर्ट को जाता हम उनको ही जॉब देते, जो कोर्ट को नहीं गया हम उनको जॉब नहीं देंगे, ये अगर मेंशन करते तो शायद हम लोग भी जो पास हो गए 1:1 में सेलेक्ट हो गए, हम लोग भी शायद कोर्ट को जाते थे। हम लोग इस TSPSC पे भरोसा करके आज यहाँ पर खड़े हैं, और जो TSPSC पे ना भरोसा करके कोर्ट को गए वो लोग आज जॉब कर रहे हैं। हम TSPSC पे भरोसा करना क्या गलत है? क्या TSPSC हमको हमारी जॉब देता है या नहीं देता है? क्यों? कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तारीख रकम करने वाले MLA जो कि अभी याकूतपुरा असेंबली से भी मुंतखब हो गए हैं, अहमद पाशा कादरी ने आज अपने इलाके का दौरा करते हुए सभी जगहों के नालों का जायजा लिया। इस मौके पर GHMC के कई आला ऑफिसर्स और मुकामी कॉरपोरेटर मोहतरमा नसरीन सुल्ताना के साथ कई मजलिसी कारकुन भी उनके साथ थे। हमारे शहर हैदराबाद में हालिया अरसे में ज़बरदस्त मशहूर हो जाने वाली मल्टी लेवल मार्केटिंग हीरा ग्रुप की सदर नौहरा शेख के सिलसिले में शिकायत और केसेस मुसलसल रवा दवा हैं। अभी साइबराबाद पुलिस के दायर करदा एक केस के सिलसिले में इन्हें संगारेड्डी कोर्ट में पेश करना था, लिहाजा उन्हें चित्तूर की पुलिस ने अपनी निगरानी में लाकर अदालत में पेश किया, जबकि कई और जगहों पर भी उनके खिलाफ कई केसेस की सुनवाई जारी है। शहर हैदराबाद के चंदनगुट्टा इलाके की कुमारवाड़ी कॉलोनी के साकिन 58 साला गणपति स्वामी ने आज इलाके की पुलिस में अपनी एक शिकायत दर्ज करवाई कि उनके दूसरे बेटे 26 साला विजय कुमार ने महकमा पुलिस के वो दबाव जो कि शराब बाजार में नहीं बल्कि लाकर घर में पीना चाहिए, उसके तहत शराब बाजार से खरीद कर घर लाकर शराब नोशी करने लगा, लेकिन गलती से पानी के धोखे में उसने शराब में एसिड मिला लिया जिसकी बोतल वहीं पर रखी हुई थी। लिहाजा फ़ौरन उसकी तबीयत ज़बरदस्त बिगड़ गई और उसे दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो ज़ेरे इलाज था। लेकिन आज डॉक्टर्स के इलाज और मुआवजे ने आखिरकार हिम्मत हार दी और वो जानवर ना हो सका। लिहाजा उसके वालिद ने महकमा पुलिस से ज़रूरी इक़दाम करने का मुतालबा किया है। शहर हैदराबाद के पौश इलाके एबिट्स की एक सड़क पर कल रात देर गए एक तेज़ रफ्तार कार के इंजन में अचानक शोले भड़क उठे, जिसे फ़ौरन रोक दिया गया और फायर सर्विसेज को तलब कर लिया गया, लेकिन तब तक कार जलकर सारी की सारी तबाह हो चुकी थी। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। ज़िले वक़ाराबाद के टांडूर में वाक़ चैतन्य कॉलेज के करीब खातून के गले से तिलाई चेन छीनकर फरार होने का वाक़या पेश आया। मुतासरा खातून ने बताया कि जब वो सुबह को घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के लिए बाहर निकली थी, तब 3 बाइक सवारों ने उनके गले से चेन छीनकर राह फरार इख्तियार कर ली। रियासत तेलंगाना के कई अजलाओं में और ख़ास तौर पर सदर मुकाम हमारे शहर हैदराबाद और इसके मज़ाफ़ात में अचानक धुआंधार बारिश ने मौसम की तमाज़त में अचानक कमी करते हुए लोगों को कांपने के लिए मजबूर कर दिया था। वहीं आज सुबह ज़िला रंगारेड्डी के कुंदकूरू मंडल की मुख्तलिफ जगहों पर ज़बरदस्त छाए हुए गहरे कोहर की वजह से आवाम की आमद और रफ्त में बहुत ज़्यादा अड़चनें पैदा हो गईं और लोग सूरज निकलने तक अपने घरों तक ही महदूद रहे।
शहर हैदराबाद के एलबी नगर पुलिस के लोगों ने शहर में चोरियों के सिलसिले में देरीना मतलूब एक आदि सारख लंबाड़ा बिरादरी के 56 साला रतलावत अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से रचाकुंडा और शहर के कई इलाकों से चुराए गए करीब 360 ग्राम के कई जेवरात और 2000 की नकद रकम बरामद कर जब्त कर ली और मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी है, जिसमें इसे कई दुकानों पर ले जाकर कबूल करवाना भी शामिल है कि कहां कहां इसने सोना बेचा है। जैसा कि सारा भारत अभी आहिस्ता आहिस्ता जान ही रहा है कि इसके डिजिटल हो जाने के बाद डाकाजनी और चोरियों में भी ज़बरदस्त आसानियां आ गई हैं, क्योंकि ये भी अब डिजिटल हो गई हैं। बहुत कम लोग रातों में जाकर खुफल वाले घरों में घुसकर चोरियां कर रहे हैं। वैसे अभी हैदराबाद के एसआर नगर डिवीज़न के एसीपी विजय कुमार ने मीडिया को बताया कि इनकी टीम के इंस्पेक्टर मुरली कृष्णा और उनके स्टाफ ने रातों में खुफल तोड़कर चोरियां करने वाले एक देरीना मतलूब उम्र रसीदा शख्स वेंकटा रामानम, जो कि यूसुफगढ़ा का साकिन है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि इसके सिलसिले में अभी तक 6 केसेस दर्ज करवाए गए थे और उसे गिरफ्तार करके 70 ग्राम सोने के जेवरात और कुछ नकद रकम भी बरामद कर ली गई है। मजीद तहकीकात जारी हैं। शहर हैदराबाद की साउथ जोन पुलिस के लोगों ने डीसीपी सज्जन कुमार की निगरानी में आज अपने इलाके डबीरपुरा के फरत नगर में ज़बरदस्त नाकाबंदी करते हुए शाम 4 बजे से एक कार्डन सर्च का एहतमाम किया, जिसमें सैकड़ों पुलिस वालों के साथ साथ कई आला ऑफिसर्स भी साथ रहे और कई बिना पेपर्स की और बिना नंबर प्लेट्स वगैरह की करीब 52 टू व्हीलर्स, 4 3 व्हीलर्स और कुछ 4 व्हीलर्स को भी जब्त कर लिया गया है, जबकि इत्तला मिलने तक पुलिस का वो सर्च चल ही रहा था। इस सिलसिले में कुछ मुश्तबा अशखास भी पुलिस के हाथ लगे। हमारी इस दुनिया में अगर इंसान अच्छा बनने की कोशिशें शुरू कर दे तो कुदरत भी उस पर मेहरबान हो जाती है। अभी एक इत्तला मिली है कि रियासती वक्फ बोर्ड से जुड़े एक इम्तियाज नामी नौजवान ने आज नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट पहुंचकर वक्फ बोर्ड की एक जाली एनओसी निकालने के जुर्म में अपने आप को अदालती तहवील में पेश कर दिया है। बताया गया है कि वो एनओसी मज़ाफ़ात में वाक़े वक्फ बोर्ड की 200 करोड़ की जागीर के सिलसिले में जारी की गई थी। वाज़ेह रहे कि वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम हालिया अरसे में बहुत ही चाको चौबंद नजर आए थे। शहर हैदराबाद के यूसुफगढ़ा में वाक़े वेंकटगिरी चौराहे की एक कचरे की दुकान में आज अचानक आग लग गई। बताया गया है कि गदागर अपनी चीज़ें फ़रोख्त करने के लिए वहां पहुंचा था और दुकान में मौजूद कचरे के ढेर से एक सिलेंडर बाहर निकाला। जैसे ही वो उसके हाथ लगाया वो फट पड़ा और गदागर का एक पाँव और एक हाथ इसमें बुरी तरह झुलस गया। उसे फौरी गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि शायद सिलेंडर में कोई जहरीली गैस भरी हुई थी। वैसे पुलिस इस हादसे को भी दहशतगर्दी की कारस्तानी के तौर पर देख सकती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। भारत का सबसे बड़ा और सारी दुनिया में इसे बदनाम कर देने वाला हादसा बाबरी मस्जिद ढा देने वाले केस में 2019 के आम पार्लिमानी इंतखाबात की खुर्बत में मरकज़ी हुकूमत ने अब जाके एक फ़ैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दाखिल की है कि फ़रीक़ैन को अयोध्या में मौजूद गैर मुतनाज़िया 68 एकड़ ज़मीन हवाले कर दी जाए। मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को बताया कि बीजेपी पार्टी हमेशा से ही ये चाहती रही है कि राम जन्मभूमि पर ही बने राम मंदिर। भारत के नौजवान तालिब इल्मों के एहतमाम करदा 52वां इम्तिहानात में कामयाबी वाली तकरीब में पीएम मोदी ने मेहमान खुसूसी बनते हुए उन्हें ज़िंदगी और आम इम्तिहानात में कामयाबी के ज़बरदस्त गुर बतलाए और करीब 1.5 घंटे तक सभी की क्लास ली और समझाया कि हारने से ना हो निराश और बढ़ाओ आत्मविश्वास, और बड़ों को बच्चों को न डराने की सलाह भी दी। पीएम मोदी के कायम मुकाम बताए जाने वाले सीएम योगी ने एक अरसे दराज के बाद इंतखाबात की खुर्बत में एक इजलास में
600 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे की मंजूरी का ऐलान किया है। ये एक्सप्रेस वे 36,000 करोड़ की लागत से मीरठ से इलाहाबाद बनाम प्रयागराज तक बनाया जाएगा और बाद में इन्होंने सफाई का इंतजार करने वाली गंगा नदी में अपने काबिनी विजरा के साथ डुबकी भी लगाई। कांग्रेस के मशहूर जमाना सीनियर लीडर, कई सालों तक कई ओहदों पर फायज रहने वाले जॉर्ज फर्नांडिस एक लंबी बीमारी से जूझते हुए अब इस दुनिया से इंतकाल कर गए हैं। कारगिल जंग में कामयाबी और पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट इनकी बेहतरीन कारकर्दगी में शामिल रहे। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, पीएम मोदी समेत कई सियासी पार्टियों के आला लीडर्स ने इस मौके पर अपने गहरे दुख का इजहार किया है। बताया गया है कि इनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। 26 जनवरी की यौम जमहूरिया की सालगिरह तकारीब का इख्तिताम आज दिल्ली के विजय चौक में बड़े ही अजीमुशान अंदाज में किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इस तकरीब में शिरकत करते हुए सलामी ली। इनके साथ नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, पीएम मोदी, वजीर दिफा निर्मला सीतारामन के अलावा कई सियासी आला सतही लीडर्स भी मौजूद थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।